हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यगत डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 40 नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है। कुछ 8-10 मिनटों में इस टेस्ट पेपर सॉल्यूशन को हम पूरा सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्रश्न पढ़ने के बाद इसका उत्तर देने का प्रयास करें। उन सभी से पहले लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखें। पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? नहीं पूछा हमसे, तो पुडुचेरी केंद्र शासित है, लक्षद्वीप है, दमन द्वीप है। तो ये तो आपके तीनों क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा आपके राज्य है, ना कि केंद्र शासित प्रदेश है। पहले में ऑप्शन हो गया हमारा बी करेक्ट। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत मूल संविधान में देखा जाए तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बाद में 93 तक आपके कितनी जोड़ दी गई थी? 12 अनुसूचियां जोड़ दी गई थी। तो वर्तमान भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हो जाएंगी? 12 अनुसूचियां आपके हो जाएगी। प्रश्न संख्या तीसरा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946। पहली इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था और 11 दिसंबर वाली में स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष तो आपके सचिदानंद सिन्हा थे, स्थायी अध्यक्ष थे आपके राजेंद्र प्रसाद। और फिर आपके 13 तारीख वाली जो बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946, उसमें उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे भैया? 9 तारीख वाली सभा के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे आपके डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा 9 तारीख वाली सभा के अध्यक्ष बने थे और वह अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है क्योंकि मुस्लिम लीग ने इनका बहिष्कार कर दिया था। और इनको अध्यक्ष इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये सबसे वृहद थे, यानी कि सबसे बूढ़े थे। प्रश्न संख्या 6, निम्न में से किन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? स्थायी अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना जाएगा? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था और सभी की सहमति से चुना गया था। उसके बाद संविधान का प्रारूप तैयार होना स्टार्ट हो गया था। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो प्रांतीय दोस्तों सरदार वल्लभ भाई हो जाएंगे। प्रांतों को एकत्रित किसने किया था? तो प्रांतों को एकत्रित किया था आपके, हाँ चलिए, प्रांतों को एकत्रित किसने किया था? तो आपके किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सरदार ये लो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, संविधान की किन अनुसूचियों में 3 सूचियों का वर्णन है? क्या पूछा है? 3 सूचियां। 3 सूचियां कौन सी? केंद्र सूची यानी कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं। इन 3 सूचियों का वर्णन हमें किस अनुसूची में मिलता है? तो पांचवी दोस्तों आपके संबंधित है आपके क्या कहते हैं ना, तो अनुसूचित जनजाति से। ठीक है, यानी कि आपकी जो क्या कहते हैं इनको, जो आर्थिक रूप से ग्रस्त होता है। ठीक है, SC/ST से संबंधित 5वीं। 6ठी आपके विशेष राज्यों का प्रावधान दिया गया है जिसमें आपके उस तरफ के 4 राज्य दिए गए हैं पूर्वोत्तर भारत के। और 7वीं अनुसूची में आपके ये है भैया, क्या है? ये है तीनों अनुसूचियाँ 7वीं अनुसूची में दी गई है। 9वीं अनुसूची, 8वीं में भाषा दी गई है, 9वीं में आपके दिया गया भूमि सुधार, 10वीं में दिया गया दल बदल, 11वीं में दिया गया है आपके पंचायती राज, 12वीं में दिया गया नगरीय प्रशासन। ठीक है,
प्रश्न संख्या 9, संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है? तो संविधान की किस अनुसूची में 24 भाषाओं का उल्लेख था? तो 8वीं अनुसूची में 24 भाषाओं का उल्लेख था और 8वीं अनुसूची में ही आपके 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्या क्या भाषाओं का वर्णन है, भारत में कौन कौन सी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो वो 8वीं अनुसूची में दिया गया। प्रश्न संख्या 10, संविधान की 11वीं अनुसूची निम्न में से किससे संबंधित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची देखा जाए मान्यता प्राप्त भाषा है, ये तो 8वीं से है। ठीक है, मान्यता प्राप्त भाषा है 8वीं अनुसूची। और नगर पालिका आपके 12वीं अनुसूची। पंचायती राज आपके 11वीं। और शपथ से पहले आएगा भारत और भारत के नाम। भारत और भारत के राज्यों का वर्णन हमें पहली अनुसूची में मिलता है। फिर हमें वेतन और भत्ते मिलते हैं दूसरी अनुसूची में, और तीसरी अनुसूची में आपके मिलती है हमें शपथ। कौन सी हो जाएगी? तीसरी अनुसूची में शपथ का काम मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा, सॉरी इसको तीसरी को शपथ हम नहीं करेंगे, हाँ ये ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या मिलता है भैया? हमें शपथ का वर्णन मिलता है। और पंचायती राज हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 11वीं अनुसूची का पूछा है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। प्रश्न संख्या 11, दल बदल संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? तो मैंने कहा था 9वीं अनुसूची तो है भूमि सुधार से, 10वीं अनुसूची है दल बदल से, 11वीं पंचायती राज से, और 12वीं आपके किससे भैया? नगरीय प्रशासन से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो संसदीय प्रणाली कितनी बार बताया मैंने कहा, संसद के बारे में भी कुछ भी पूछ लिया जाए। संविधान में संसद की प्रणाली आपके ब्रिटेन से ली गई है। प्रश्न संख्या 13, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो समवर्ती सूची और भारत की जो उद्देश्य का जो प्रस्ताव था, यानी प्रस्तावना की भाषा और समवर्ती सूची, ये आपके कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। संविधान की जो प्रस्तावना की जो भाषा है, भाषा आपके किससे मेल जोल खाती है? ऑस्ट्रेलिया की प्रस्तावना से। ठीक है, और समवर्ती सूची किससे ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, भारतीय संविधान में आपात उपबंध का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? आपात उपबंध का प्रावधान आपके कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से। और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो भैया आपके वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है जर्मनी। ठीक है, ठीक है, तो भारत संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। और संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है? तो आपके अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। जर्मनी से आपात उपबंध के प्रारूप लिया गया है। ठीक है, ओके। प्रश्न संख्या 15, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है, बार पूछा गया है, न जाने कितनी बार पूछा गया है, और इस बार भी संभावना है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व ले गए। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ आज का सेशन समाप्त। कल पुनः इस सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।